So let's look at hepatitis C. Hepatitis C basically circulates in the blood and it infects hepatocytes. It can be acute, which then progresses to chronic. Acute phase में it can be asymptomatic, or it could lead to filament hepatic failure, जो कि हम बाद में डिस्कस करते हैं, और क्रॉनिसिटी हो सकती है जो कि सिरहोसिस, HCC और फाइब्रोसिस में प्रोग्रेस कर सकता है. सो हेपेटाइटिस सी में लेट्स डू ABCD असेसमेंट. अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन पे हमें वही वाली फाइंडिंग्स मिलेंगी जो कि पहले हम हेपेटाइटिस बी में डिस्कस कर चुके हैं. ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, एस्टरेक्सिस, अपर GI ब्लीड एंड ascites, ऑल ओइंग टू वन थिंग अलोन, विच इज़ हेपेटिक encephalopathy. इसमें हम वही वाली मैनेजमेंट करेंगे. तो देन दिस अनस्टेबल जब आएगा पेशेंट, यानी अक्यूट अनस्टेबिलिटी के साथ आएगा, तो दैट इज़ वन थिंग अलोन दैट कैन बी फिलामेंट हेपेटाइटिस और अक्यूट लिवर फेलियर, जो इनकी दो कॉजेज हैं. बिकॉज रिमेंबर ब्लू इज़ ऑलवेज रिटन इन मतलब blue is always signifies causes. So it can be due to viral hepatitis including B, C भी हो सकता है, या acetaminophen overdose. इसमें हमें क्या लैब्स नजर आएंगी? AST रेज्ड होगा, ALT रेज्ड होगा, PT INR इंक्रीज होगा और सीरम बिलीरुबिन इंक्रीज होगा. और जो हमें पता है INR विल बी मोर देन 1.5. सही है. सो देन लाइक स्टेबल पेशेंट में वही सारी फीचर्स होंगे, वेग से होंगे, लो ग्रेड फीवर के साथ आएगा, नोजिया वॉमिटिंग के साथ आएगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ आएगा, फटीग और एनोरेक्सिया के साथ आएगा. वही सारे साइंस एंड सिम्टम्स. साइंस होंगे, एसाइटीज होगी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, जॉन्डिस, एब्डोमिनल टेंडरनेस, psoriasis, यूटिकेरिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, स्प्लेनोमेगाली. उसमें इन्हीं चीज़ों की हिस्ट्री होगी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या IV ड्रग यूज़ की. इसमें यही सारे हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे. जब हम ये इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो हम देखेंगे AST रेज्ड है, ALT रेज्ड है. क्यों रेज्ड है? क्योंकि ऑब्वियसली लिवर डैमेज है, तो लीकेज ऑफ ALT एंड AST है, क्योंकि हेपेटोसाइट की इंजरी हुई है, इंसल्ट हुई है. फिर उसके बाद बिलीरुबिन इंक्रीज होगा, PT INR इंक्रीज होगा, PTT इंक्रीज होगा. और ये दोनों क्यों इंक्रीज होंगे? क्योंकि हमारे पास जो लिवर हैं वो इंपॉर्टेंट clotting factors बनाते हैं. तो damaged liver means less clotting, means more PT INR, and it can also be asymptomatic by the way, कि ये सारे symptoms होने ज़रूरी भी नहीं है because they're not that specific. तो acute phase में hepatitis can also be asymptomatic and you can just see it on routine labs जो कि ये हैं. ठीक है. सो फिर हमने क्या किया? अब जब ये सारी पिक्चर आ गई हमारे पास एंड ये हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वी देन गो फॉर एन HCV एंटीबॉडी टेस्ट. ठीक है. हम देख लेंगे कि एंटीबॉडीज़ हैं भी सही या नहीं. तो पहले हम देख लेते हैं कि एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है तो हमने क्या करना है, और एंटीबॉडीज़ जब नेगेटिव हैं तो क्या करना है. इफ़ द एंटीबॉडी इज़ पॉजिटिव तो नाउ वी हैव टू चेक कि वायरल लोड कितना है, क्योंकि एंटीबॉडी तो हमने देख लिया कि बॉडी ने डिफेंड कर लिया अपने आप को, बट हम देखें ना वायरस कितना है. तो हम HCV RNA टेस्ट करेंगे. HCV RNA टेस्ट इज टू सी के वायरल लोड कितना है, हाउ मच HCV इज़ इन द ब्लड इटसेल्फ. अब से कि हमारे पास क्या कहते हैं आ गया है कि हाँ वायरल लोड है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस C है. सिंपल सी बात है. अगर तो हमने HCV RNA टेस्ट किया है और फॉर सम रीज़न अब ये नहीं आया, मतलब इसके अंदर वी डिड नॉट सी एनी RNA HCV RNA इन द ब्लड स्ट्रीम, विच इज़ स्ट्रेंज क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ देख ली हैं. तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है. एक तो ये कि इट वाज क्लियर्ड स्पॉन्टेनियसली, कि द बॉडी हैंडल्ड इट, तो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, बट अब RNA नहीं है क्योंकि द बॉडी क्लियर्ड इट, मामला हल हो गया. और द पेशेंट वाज ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट, एंटीवायरल ट्रीटमेंट, तो इस वजह से उसको मसला नहीं है. या फिर ये कि फॉल्स पॉजिटिव था. ठीक है. फॉल्स ये पॉजिटिव था यहाँ पे, विच इज़ वाई वी विल रिपीट HCV एंटीबॉडी एंड HCV RNA इन 6 months चेक करने के लिए कि क्या हमारा शक शुबा ठीक था, कोई मसला था, व्हाट्स द प्रॉब्लम. अच्छा, अगर नहीं है तो हम असेस करेंगे पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स को. ठीक है. हम हाउ विल वी गो अबाउट इट? हमने कह तो दिया ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन द एल्गोरिथम व्हाट आर वी गोना डू? वी आर गोइंग टू असेस फॉर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडिंग कि पेशेंट का एक्सपोजर है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कुड बी कि फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ क्रॉनिक इलनेस, या फिर वो कीमोथेरेपी ले रहा है. और जो है एक्सपोजर का क्या मतलब है? एक्सपोजर का मतलब है कि सेक्स से पेरिनेटली पेशेंट का कोई एक्सपोजर है, सर्जरी वगैरह हुई है, तो लेट्स से रिस्क फैक्टर्स हैं मौजूद. तो हम क्या करेंगे? हम HCV RNA जो हमने यहाँ पे किया था उसको रिपीट करेंगे. और अगर तो नहीं है तो हम ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस कंसिडर करेंगे, क्योंकि इवन तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है और रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है, और रिस्क फैक्टर्स RNA भी नहीं है,
ठीक है, और उसके बाद रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है तो हम कहेंगे शायद कोई और चीज़ है, ये फॉल्स पॉजिटिव था। लेकिन अगर तो रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम HCV-RNA जो हमने यहाँ पे किया था हम रिपीट करेंगे। अगर तो उसमें आ गया फॉर एग्जांपल रिपीट पे, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक्यूट क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। अगर तो नहीं है तो हम कहेंगे यार कोई और चीज़ होगी है, क्योंकि RNA नहीं है, यहाँ पे भी RNA नहीं था 6 months बाद, यहाँ पे भी RNA नहीं था, तो दिस वॉज मोस्ट लाइकली अ फॉल्स पॉजिटिव। पर अगर है तो वील से कि एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, इवन अगर ओरिजिनली नेगेटिव आया था, बट हम देख लेंगे कि 6 months बाद हो सकता है कि उस वक्त तक नई इन्फेक्शन थी तो वायरल लोड इतना ज़्यादा नहीं था, अब वायरस ने रेप्लिकेट कर लिया 6 महीने बाद, तो देन वी विल कॉल इट एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, तो दिस इज़ द मैट्रिक्स अगर HCV एंटीबॉडी टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन हो सकता है कि एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उसमें वी विल असेस फॉर रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, और दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है कि एक्सपोजर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर तो रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इवन दो पेशेंट का टेस्ट एंटीबॉडीज़ का नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है बॉडी ने अभी तक एंटीबॉडीज़ बनाई नहीं है, लेकिन वायरल लोड है, तो इसका क्या हल है, HCV-RNA टेस्ट हम करेंगे, और अगर तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्यूट या क्रॉनिक हेपेटाइटिस C है, क्योंकि हमें RNA नज़र आ गया ब्लड स्ट्रीम में। अगर तो रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं और ये भी नेगेटिव था, तो फिर हम we're not going to bother with an RNA test, we're just going to consider an alternative diagnosis. लेकिन just for a second think कि risk factors भी थे, ये नेगेटिव आया था लेकिन risk factors थे, हमने HCV-RNA टेस्ट किया तो फिर हमने कहा कि ये नेगेटिव आया, यानी this is a good thing, it's negative, तो we will consider an alternative diagnosis. So even though there are risk factors, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन risk factors में ज़रूरी तो नहीं है कि hepatitis C हो, so we will consider an alternative diagnosis. Now here I want to draw your attention to the, यहाँ पे management है और यहाँ पे इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। सो इफ़ यू जस्ट लुक एट द मैनेजमेंट, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि वी आर गोइंग टू ऑब्टेन HCV-RNA, और हमने वायरल लोड देख लिया है, बेसलाइन वायरीमिया देख लिया है, और मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। वाई, क्योंकि हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट 12 हफ्ते के लिए लेंगे और हम इसको रीडू करेंगे, दिस इज़ वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है ना, जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ GP एंड SV, ठीक है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर सोफोस्पेविर, क्योंकि दिस इज़ द बैकबोन ऑफ हेपेटाइटिस C ट्रीटमेंट। तो वन इज़ ग्लेक्टाप्रिविर और एक इज़ oh my god, this is so hard to say, Bibrivenstivir, I don't know how to say this, ठीक है, I just remembered GP, ठीक है, जिसमें Previr है and Severe है, ठीक है, and then we have Bevere, which is ये important to remember, Sofosbuvir and Velpatasvir, ठीक है। तो this is the treatment that the patient is going to take, ये याद रखना है, ठीक है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड मेड्स लाइक टाइलेनॉल जिसमें अमीनो एसिफिटिन है, हेपेटाइटिस A B वैक्सीनेशन हम कराएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सर्रोसिस हो सकता है, इसके लिए सीरियल मॉनिटरिंग करेंगे, हम लैब्स कराते रहेंगे, अल्ट्रासाउंड कराते रहेंगे, और AFP देखेंगे एवरी 6 months बिकॉज इट सजेस्ट HCC। तो इफ़ यू जस्ट वांट टू लुक एट दिस क्वेश्चन, patient was diagnosed with hepatitis C and has viremia, which means कि जो उसने हेपेटाइटिस HSV का RNA लोड किया है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा HCV-RNA, तो क्या कहते हैं, अगर तो ये पॉजिटिव है तो द ड्रग दैट इज़ गिवन टू द पेशेंट राइबाविरिन और इंटरफेरॉन अल्फा के साथ साथ इज़ सोफोस्पेविर, which is the backbone of hepatitis C treatment.